जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं आपके लिए कुछ ऐसे अचूक से उपाय टोटके लेकर आती हूँ, कुछ ज्योतिष उपाय लेके आती हूँ, वास्तु टिप्स लेके आती हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल सके। तो आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर ये गलतियां आप भी करते हैं तो हो जाए सावधान, नहीं तो फिर आपको कंगाल होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि हम जो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, इसी का कारण बन जाता है जीवन में समस्याओं का, और वो हमें पता ही नहीं चलता कि संकट कहाँ से आ रहे। फिर हम कहते हैं एक संकट खत्म नहीं होता, दूसरा संकट आ जाता है, एक मुसीबत गई दूसरी मुसीबत आ गई। कभी व्यापार को लेकर, कभी आपकी नौकरी को लेकर, कभी घर के परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर। कमाते आप 100 रुपये हैं, खर्च हो जाते हैं 200 रुपये। इस तरह की समस्या आपके साथ भी बनी हुई है, तो फिर करिए एक छोटा सा काम। जो गलती अगर आप करते हैं तो उसे ना करें। सबसे पहले कि घर में जब आटा गूंदा जाता है तो आटा बच जाता है रात में, और उठा के उसे पिंडी के रूप में फ्रिज में रख देते। तो फ्रिज में रखा हुआ आटा, उससे आप जो रोटी बनाते हैं वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होता है। ये हमें नहीं पता चलता, मगर ये वो गलती है जो घर की महिलाएं हमेशा कर जाती हैं। जब पिंडी के रूप में आटा रखा जाता है तो वो हमारे पितरों के लिए हो जाता है, और पितरों के लिए जो आटा रख गया फ्रिज में और उससे रोटी बनती है तो वो पितरों के लिए होती है। उससे कभी घर में सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती। अगर वैसे तो कोशिश करें कि आप आटा कभी भी ना रखें। बाई चांस कभी अगर आपका आटा बच जाता है तो उसके आप रोटियां बना लें। नहीं कर पा रहे वो भी अगर आप रखते हैं तो फिर उस पर आप अपनी उंगलियों का थापा जरूर से जरूर लगा दें। इस तरह से करने से थोड़ा सा जो दोष है वो कम हो जाता है। देखिए, पूर्ण रूप से तो दोष नहीं खत्म होगा, थोड़ा सा खत्म होगा। तो कोशिश ये करें कि कभी आप आटा ना ही बचाएं, और अगर बचता है तो उसकी रोटी ही बनाकर फिर रख लें। दूसरा, रात्रि में सोते समय रसोई घर से ही आपकी जुड़ी हुई ये गलती है। जैसे कि रसोई घर में सबसे पहले तो कोशिश करें, पूरे दिन का नहीं मगर रात में अपने रसोई घर को हमेशा साफ करके सोएं। बर्तन कभी झूठे ना छोड़ें। अगर बर्तन झूठे छोड़ते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, आपके घर से हमेशा चली जाती हैं। तो रसोई घर को हमेशा साफ रखें, चाहे देर कितनी भी हो जाए। रसोई घर साफ करके, बर्तन साफ करके अपने स्लिप को, काउंटर को अच्छे से साफ कर लें। कोशिश करें कि 1 गिलास में नमक का पानी बना लें और उस पानी से फिर आप इसको साफ करें, और सुबह उठते भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे नेगेटिविटी निकल जाती है। जो भी जीव से, ऐसे जीव होते हैं सूक्ष्म जीव जो हमें दिखते नहीं, वो हमारे स्लिप पे या चूल्हे पे होते हैं, उससे भी नेगेटिविटी आती है। तो ये करने से, नमक के पानी से पोंछने से वो नेगेटिविटी चली जाती है। और रात्रि में जो गलती वो ये है कि कभी भी चूल्हे पे आप ना कोई भारी वस्तु रख के ना सोए। जैसे कि कभी कोई पतीला, कोई बर्तन रख दिया जाता है कि सुबह उठेंगे तो बनाएंगे, फिर उसी पे रख दिया। ऐसा करने से क्या होता है, जो घर का मुखिया होता है उसके ऊपर बोझ बनता है, उसके सर पे ऐसा बोझ बन जाता है। तो ये गलती कभी भी ना करें। हमेशा रात को अपने चूल्हे को खाली करके रखें, खाली करके ही फिर आप सोएं। ये गलती भी आप अपनी सुधार सकते हैं। तीसरा, जब आप आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जब आपने आटा गूंथ रहे हैं तो आप उनमें अगर ये चीज़ें डाल देते तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसे कि आप शुक्रवार के दिन दूध ले लें। जरूरी नहीं कि कच्चा दूध हो, आप उबला हुआ दूध भी, थोड़ा सा दूध आटा गूंथते समय डाल देते हैं और फिर उससे आटा गूंथते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में पूर्ण रूप से, स्थिर रूप से वास करते हैं और आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। और गुरुवार के दिन अगर आप आटे के अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं और फिर रोटियां बनाते हैं, तो इससे आपका गुरु स्ट्रांग होता है और भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो ये 2 दिन जो होते हैं, अगर इस 2 दिनों में आप ये दोनों उपाय करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और खास जबकि आप जब भी पहली रोटी बनाएं तो पहली रोटी ज़रूर से ज़रूर गाय के लिए निकाल दें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। जो ये कार्य करते हैं, देखिए उनके जीवन में ऐसे संकट जल्दी से नहीं आते। अगर जो उनके कर्मों के फल हैं वो तो उन्हें भोगने ही है, मगर आने वाली जो और संकट है उनसे उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। इस तरह से करने से जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और एक जो गलती मेन है, कभी आप आटा जो गूंथते हैं तो कभी एक हाथ से आटा ना गूंदें। एक हाथ से आटा गूंदने से वो हमारे पितरों के लिए होता है। जैसे कि पिंडी का जब दान किया जाता है वो एक हाथ से आटा गूंदा जाता है, तो इसलिए एक हाथ का प्रयोग ना करके दोनों हाथों का प्रयोग करें। आटा गूंथते समय दोनों हाथ ज़रूर से ज़रूर लगाएं, और आटा जब गूंद लें तो उस पे छापे उंगलियों की ज़रूर लगाएं, वो अधिक शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप आटा गूंथती हैं और इस तरह से रोटी बनाती हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कि पैसे कमाए ही किस लिए जाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए। और ये अगर आप गलतियां कर देते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि, बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। फिर आप कितनी भी पूजा पाठ आराधना कर लें, आपका घर फलता नहीं है।
तो ये गलती कभी भी ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इस तरह कुछ ज्योतिष उपाय और जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा। जय